ओके देन, सी यू। मनस्वी ने नकुल को कॉफी के लिए हाँ तो बोल दिया, पर अंदर ही अंदर एक फिक्र, एक कश्मकश उसे खाए जा रही थी। वो नित्या के पास गई। नित्या उसे देखते ही मुस्कुराने लगी और अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगी। मनस्वी उसको मुस्कुराने की वजह जानती थी, तो नित्या के दिमाग की खुराफात को अनदेखा करते हुए शर्म में सर हिलाकर नित्या से छुप छुप के मुस्कुराने लगी। अच्छा सुन, मनस्वी ने कहा, पर पार्टी के गाने के शोर के आगे उसकी आवाज फीकी पड़ गई। नित्या ने कान की तरफ उंगली करके इशारा किया कि सुनाई नहीं दिया। मनस्वी ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर ले गई। काय झाला? नित्या ने पूछा। वो नकुल ने एज एन अपोलॉजी कॉफी के लिए पूछा और मैंने हाँ बोल दिया। व्हाट? सच में? ओह गॉड, आई कांट बिलीव इट। पता नहीं क्यों ही किया। अच्छा चल फ्लैट चल के बात करते हैं। नित्या ने कार की चाबी मनस्वी की ओर फेंका और कहा, ले आज कार तू चला। नित्या से मनस्वी ने पहले भी कई बार कार चलाने की बात की है, लेकिन तब वो मानी नहीं। आज बिन मांगे कैसे? वो समझ नहीं पा रही थी कि आज ये कैसे हुआ, पर आज कैसे? मनस्वी ने खुशी में मग्न और असमंजस में डूबी आवाज में पूछा। तेरी फर्स्ट डेट के लिए, नित्या ने कहा और फिर शर्माते हुए कार की दूसरी तरफ गई। चल अब खड़ी क्या है? हाँ। मनस्वी ने बड़े ध्यान से कार ड्राइव की। दोनों ने फ्लैट पहुंचते ही अपने हॉट वाले पार्टी लुक से तुरंत नॉर्मल बनने का फैसला किया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नित्या किचन में गाना गुनगुना रही थी। क्या हुआ, आज एक गाना क्यों गा रही है? मनस्वी ने पूछा। नहीं, बस यूं ही। अच्छा, कल का क्या डिसाइड हुआ? कहाँ ले जा रहे हैं जेठालाल अपनी दया को? क्या पता। अरे वाह, आज आप चिढ़ी नहीं इस जेठालाल और दया के मजाक पे? लगता है अब आप भी इस बात को कहीं ना कहीं मानने लगी हैं। नहीं, बस अब यूज्ड टू हो गई हूँ। यूज्ड टू। सही है। अच्छा डिसाइड क्या किया? पहनना क्या है कल? अरे कौन सा सीरियस डेट पे जा रही हूँ, पहन लूंगी कुछ भी। ओह गॉड, अब ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि डेट पे जा रही हो। दैट्स नाइस। मनस्वी ने उसकी बात से इनकार करते हुए अपनी आंखें छोटी करके देखा। एक काम कर, वो लाइट ब्लू वाली शॉर्ट ड्रेस, वाइट स्नीकर्स और वो हुक वाले इयररिंग्स पहन कर जा। नित्या ने सजेशन दिया। ओके, एनीथिंग एल्स? नहीं, इतना तो काफी है। आई मीन नॉर्मल है पहली डेट के लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। नेक्स्ट डे मनस्वी ठीक उसी तरह तैयार हुई जिस तरह नित्या ने उसे कहा। परफेक्ट, नित्या ने मनस्वी को देखकर कहा। फिर पूछा, वैसे इन जनरल पूछ रही हूँ, पर क्या लगता है नकुल क्या पहन कर आएगा? मनस्वी शीशे में देखकर अपने बाल संवार रही थी। मुड़ के नित्या से बोली, उसका पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। If a man wears white shirt and blue jeans for the first meet? First meet मतलब यही ना कि फर्स्ट डेट? कुछ भी। मनस्वी को रात में नकुल ने एक एड्रेस टेक्स्ट किया था। मनस्वी वहां पहुंची और कैफे के अंदर गई तो वहां विंडो के पास की टेबल पर नकुल बैठा हुआ था। वो मनस्वी को देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ। Guess what? उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी एंड ब्लू जीन्स भी। हेलो, मनस्वी ने कहा। हेलो, प्लीज सिट।
एक जेंटलमैन की तरह उसने चेयर पुल की। मनस्वी एक तो इस बात पे हैरान थी कि ये नित्या की बातें नकुल और उसके मामले में क्यों इतनी सटीक सी बैठ जाती हैं। सो पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, नकुल ने पूछा। हाँ। नकुल ने मेन्यू मनस्वी को दिया और कहा, लो जो मन करे वो ऑर्डर करो। मेन्यू अपने हाथ में लिया और पढ़ते पढ़ते अपने गाल को उलझन में सहलाने लगी। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? नकुल ने पूछा। नहीं, वो एक्चुअली मैं ये मेन्यू वगैरह के मामले में बहुत बेकार हूँ। ओह अच्छा, मैं ही कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। वेज लोडेड पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, एस्प्रेसो। जब ऑर्डर आया और मनस्वी ने ड्रिंक देखी तो वो अंदर ही अंदर घिन करने लगी। ज्यादा दूध, कम पानी, इलायची और अदरक वाली कड़क मीठी चाय पीने वाली मनस्वी एस्प्रेसो पीने वाली थी। सैड। मनस्वी उसको इग्नोर करते हुए नकुल से बात कर रही थी, पर तभी नकुल ने उसे एस्प्रेसो पीने को कहा। उसने एक सिप ली और उसके कड़वे स्वाद की वजह से मुंह बनाने लगी। पसंद नहीं आई? नकुल ने पूछा। तुम्हें ये पसंद है? मनस्वी ने उसके सवाल पर सवाल पूछा। नकुल ने सिर हिलाते हुए ना कहा। तो ऑर्डर क्यों की? मनस्वी ने पूछा। तो मुझे लगा कि तुम पीती होगी। क्यों? मनस्वी ने हैरानी में पूछा। पता नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ योर फिटनेस। मनस्वी हंसने लगी। कुछ तो हुआ होगा ना उन दोनों की बातों में कि यूं अचानक मनस्वी को उसकी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। चाय पियोगे? मनस्वी ने नकुल से पूछा। मैं लकीली यहीं पास में एक जगह जानती हूँ, वहां चाय मिलती है, अदरक वाली चाय। हाँ चलो। नकुल ने अचंभे में इसलिए बोला क्योंकि वो खुद चाय का शौकीन था और उसे लगा नहीं था कि मनस्वी भी चाय की शौकीन होगी। दोनों वहां से निकले और उस जगह गए। 2 स्टूल पर दोनों शांति से बैठे, क्योंकि वो जगह कोई रेस्टोरेंट नहीं, एक स्टॉल थी। मनस्वी को गुदगुदी सी हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि वो ये सोच रही थी कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहाँ तो उस बेचारे ने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया और अब डायरेक्टली स्टॉल। कहीं मैं अनजाने में कोई रिवेंज तो नहीं ले रही? खुद ही मैं सोच कर मुस्कुराने लगी। आईब्रो उठाकर मनस्वी से नकुल ने पूछा, उसकी मुस्कुराने की वजह पूछी, पर मनस्वी ने उसे ना बोल दिया। उन दोनों की चाय लेकर एक तकरीबन 8 साल का बच्चा आया। नकुल और मनस्वी ने अपनी अपनी चाय ली और नकुल ने अपनी चाय को दूसरे स्टूल पर रखा, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उससे मस्ती करने लगा। बच्चों की तरह बात कर रहा था। हाँ, अब और कुछ फिल्मी सा रह गया हो तो वो भी हो जाए अभी ही। मनस्वी खुद ही खुद में बात करने लगी। उसे नकुल की इतनी ज्यादा रियल साइड कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका वो एयरपोर्ट वाला बिहेवियर इस बिहेवियर से काफी अलग था और ना जाने क्यों उसे ये साइड कुछ ज्यादा रियल लग रही थी। वो इतना सोचने लगी कि उससे फिर कंट्रोल नहीं हुआ और उसने नकुल से पूछ ही लिया, इज दिस रियल यू? और हाँ भाई, क्यों? ओह, मैं समझ गया। एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट के लिए आई एम सॉरी अगेन। अरे नहीं, इट्स फाइन। आई एम सॉरी टू बिकॉज आई डिडंट मीन इट दैट वे। मनस्वी ऑकवर्ड हो गई और मनस्वी के इस एक सवाल से नकुल थोड़ा और फ्रेंडली हो गया। फिर तो तुम्हें ये भी लगा होगा कि मैंने विंडो वाला वो टेबल जानबूझ के बुक किया ताकि वो पुरानी विंडो सीट वाली याद वापस आए।
नहीं यार, कम ऑन। और पूरी पब्लिक, मेरा मतलब आसपास की भीड़ के बावजूद आराम से बैठकर दोनों बात करने लगे। और अब वो अड़ियल, इडियट, गुस्सैल नकुल कहीं ना कहीं वाकई हमारी दया बहन के क्यूट वाले जेठालाल बन गए थे। मनस्वी अब नकुल से वाकिफ हो गई थी, उसकी रियल साइड से। चाय सच में एक फीलिंग ही है। सोचो, अगर मनस्वी चाय पिलाने उसे वहां ना लाती, वो बच्चे से बात ना करता, मनस्वी सोच में ना डूबती, सवाल ना पूछती, तो वो हिचकिचाहट वाली दीवार कैसे ही टूटती। और ये तो पहला ही दिन है ना उनकी दोस्ती की शुरुआत का।